मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं काव्यखंड पाठ 10 एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं सिया राम शरण गुप्त जी। सिया राम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे। इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, इनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप में उभरा है। सिया राम शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां है मौर्य विजय, आद्रा, पाथे, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्म उत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल। इनकी जो रचना है, इनकी जो कविता है एक फूल की चाह, आज हम उसको पढ़ेंगे। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ इसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन मतलब जो मृत्यु के बहुत निकट है। अछूत कन्या, जिसको समाज ने अछूत माना है, नीची जाति का माना है। अछूत कन्या के मन में एक चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। यह देवी के मंदिर में जा पहुंचा। देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्त ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृशरव में, हाहाकार अपार अशांत। देखो बच्चों, जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि कोरोना बीमारी चल रही है, उसने कितना हाहाकार मचा रखा है। तो आज से कई वर्षों पहले ऐसी महामारियां आती थी और इनका उपचार ही नहीं मिलता था। तो उस समय क्या संकट की घड़ी रही होगी, आज हम इससे भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आज हमारे ऊपर भी एक संकट, एक महामारी के रूप में मंडरा रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चारों ओर महामारी की विकरालता का वर्णन कर रहा हूँ। लोग बीमारी से त्रस्त हैं, बीमारी से ग्रसित हैं। अपनी और अपने परिवारजनों की पीड़ा देखकर उनकी आंखों में आंसू की नदी बह रही है, आंसुओं की नदियां बह रही हैं। उनके हृदय में चिंताएं धधक रही हैं, उनके हृदय में चिंताएं धधक रही हैं और महामारी विकराल होकर, प्रचंड होकर सबको निगल रही हैं। माताएं
अपने लाचार बच्चों के शव देखकर गले लगा लगा कर रुदन कर रही हैं, उनके गले भर गए हैं और वो कमजोर करुण आवाज में विलाप कर रही हैं। चारों ओर हाहाकार और आंसू, पीड़ा, सभी यही चारों तरफ व्याप्त हैं। इन पंक्तियों का यह आशय कवि ने बतलाया है। अगली पंक्तियां हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। बच्चों, जैसे बच्चों का मन चंचल होता है, घर में एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, बाहर जाकर खेलने का उनका मन करता है, उसी प्रकार सुखिया नाम की एक लड़की है। उसके गरीब पिता कहते हैं कि महामारी फैली हुई है, तुम बाहर खेलने के लिए मत जाना। और उनको बार बार एक भय रहता था कि कभी ये बाहर खेलने गई और इसको यह बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो उसके सुखिया के पिता का हृदय बार बार कांप उठता था और वो बस यही मन ही मन यही प्रार्थना करता था कि कहीं वह बीमार न पड़ जाए। वह इसी भय में रहता था कि बहुत रोकता था सुखिया को। वो कहता है कि मैं अपनी बच्ची सुखिया को बहुत रोकता था कि बाहर खेलने मत जाओ। मन ही मन में एक डर लगा रहता था कि बाहर महामारी चल रही है, ये बच्ची उससे ग्रसित न हो जाए। बस इसी प्रकार के विचार उस गरीब पिता के मन में आ रहे थे। अगली पंक्तियां हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को, ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि कहता है कि उसके पिताजी जो अंदर ही अंदर डर रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि इसे बुखार आ जाए, और आखिर जो डर था वही हुआ। क्या हुआ कि सुखिया महामारी की चपेट में न आ जाए, इस बात का उसको डर था। पर एक दिन पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर जो है वह बुखार से बुरी तरह तप रहा है और वह बेचैन होकर न जाने किस भय से, पता नहीं किस बात का उस सुखिया को मन ही मन डर लग रहा था। बीमार हो जाने के बाद उसे मन ही मन न जाने किस बात का डर लग रहा था। बस वह अपने पिता से बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझे देवी माँ का एक फूल प्रसाद के रूप में कहीं से ला करके दे दो। अगली पंक्तियां हैं। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। सुखिया के पिता जो है वो दर्द भर कर सुखिया की बीमारी का वर्णन कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि बीमारी के कारण क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, मतलब धीरे धीरे सुखिया का गला जो है सूखने लगा है, आवाज़ उसकी धीरे हो गई है, शरीर के जो अंग हैं वो भी ढीले पड़ रहे हैं और मन में एक निराशा छाई हुई है। वह बस चुपचाप चिंता में बैठा हुआ है पिता, और पिता को ये भी पता नहीं चला कि कब जो है सुबह दोपहरी में बदल गई और कब दोपहरी के बाद जो है सूरज बादलों की ओट में चला गया और संध्या
आ गई, कब शाम हो गई। अगली पंक्तियां हैं। कभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगमग तारों से। कवि कहता है कि जो सुखिया का पिता है वो इतना लाचार हो गया है, वो अपनी मन की दशा को इस तरह व्यक्त कर रहा है कि अपनी बेटी की बीमारी के को लेकर वो इतना निराश हो जाता है कि जैसे चारों तरफ अब कुछ भी उसे नहीं दिख रहा है, बस चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। और वह जो है उसे लगता है कि मेरी इस नन्ही सी, मेरी एक छोटी सी बच्ची को ही ये बुखार निगलने के लिए क्यों आया है, और ये मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है चारों ओर, ये पता नहीं क्यों मेरी बच्ची को निगलने आया है, क्यों यह नहीं चला जाता यहाँ से। ऊपर जो आकाश में देखता है वो तो उस पिता को ऐसा लगता है कि जैसे महाआकाश, ऊपर आकाश में जो तारे हैं वो उसे जलते अंगारों के समान दिखाई देते हैं, जैसे उसकी बेटी को निगलने के लिए आए हों। और जिस तरह उसकी बेटी की आंखें खुलती हैं और बंद होती हैं, उसी तरह उसको भी ये जो तारे हैं ये टिमटिमाते हुए जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। पिता कहता है, कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में पिता मन ही मन सोच रहा है कि जो एक क्षण के लिए भी सुस्थिर मतलब टिक कर नहीं बैठती थी, मतलब इधर उधर फुदकती रहती थी, बातें करती रहती थी, और एक पल के लिए भी वह शांत होकर के नहीं बैठती थी। हाय वही चुपचाप खड़ी थी, अटल शांति सी धारण थी, और आज वह बिल्कुल चुपचाप शांत होकर एक जगह बस लेटी हुई है, बिस्तर पर पड़ी हुई है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मैं, पिता कहता है कि मैं उसे उकसा उकसा कर ये सुनना चाहता था कि वो वापस मुझे बोले और मुझे कहे कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि आप मुझे देवी का जो प्रसाद रूपी फूल है वो मुझे आप लाकर दो। मैं चाहता था कि वो बोले, इसके लिए मैं उसे उकसा रहा था। इन्हीं यही अर्थ कवि ने इन पंक्तियों का किया है। अगली पंक्तियां हैं। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। इन पंक्तियों में कवि मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करता है कि पर्वत के ऊपर ऊंची चोटियों पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर के जो कलश होते हैं वो कलश जो है वो सोने के हैं, और उन सोने के कलशों पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही है तो वो चमक रहे हैं, वो इस प्रकार चमक रहे हैं जैसे कि कोई सुनहरे कमल खिल रहे हों। और मंदिर के आंगन में दीप और धूप से पूरा आंगन जो है सुगंधित हो रहा है, चारों ओर सुगंध ही सुगंध आ रही हैं, और मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर घंटियों की, भक्तजनों की आवाज़ें गूंज रही हैं, और चारों तरफ से एक उत्सव की प्रसन्नता भरी आवाज़ें गूंज रही हैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि भक्तवृंद, भक्तगण जो है भक्ति और प्रसन्नता का इसमें वर्णन कवि ने किया है, और कहते हैं
कि भक्त जो है अपने कोमल और मधुर कंठ से देवी माँ के गीत गाते जा रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि पापियों का उद्धार करने वाली और सबके पापों को हरने वाली माता तेरी जय हो। इस प्रकार सुनकर पिता ने भी इसी प्रकार कहा कि माता आपकी जय हो। पिता कहते हैं कि मेरे मुख से भी माता की यही जय जयकार निकली और बिना बड़े ही, और मैं वहाँ खड़े खड़े ही माता की जय जयकार कर रहा था, किंतु पीछे से धक्का आया और न जाने किस बल से, पता नहीं किसने मुझे ऐसा ढकेला कि मैं मंदिर के अंदर जाकर के खड़ा हो गया। अगला है, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि करके। मैं जो दीप और फूल लेकर गया था वो मैंने माता जी को अर्पित किए। पुजारी ने मुझे प्रसाद दिया, अंजलि भरकर दोनों हाथों से मुझे प्रसाद दिया। भूल गया उसका लेना झट। जो प्रसाद देने के लिए पंडित जी ने जब मुझे हाथ आगे किया तो मैंने वो प्रसाद नहीं लिया, क्योंकि मैं तो वहाँ फूल लेने गया था और मैं उन फूल लाने के लिए गया था, तो मैं प्रसाद को भी भूल कर मैं उन फूल को पाकर परम लाभ प्राप्त करना चाहता था। मैं ये सोच रहा था कि मेरी बेटी ने जो है मुझसे फूल मंगाया है प्रसाद के रूप में, तो मैं उसके फूल ही ले जाऊंगा और बेटी को माँ के ये पुष्प जा कर के मैं उसे दूंगा। सिंह और तब भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुसों के जैसा। इन पंक्तियों में कवि का कहने का कवि ने जो वर्णन किया है वह कहने का तात्पर्य है कि फूल लेकर सुखिया का पिता अभी कुछ द्वार तक ही पहुंचा था, मतलब सिंह द्वार तक ही पहुंचा था कि अचानक उसे सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? कि अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया, इसे पकड़ो, यह कहीं भाग न जाए। यह कितना धूर्त है, कितना ठगी है कि यह साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक भला आदमी का दिखावा करके इस मंदिर में आ गया। ऐसा कहकर दूसरे लोगों ने उस सुखिया के पिता को पकड़ लिया। अगली पंक्तियां हैं, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चीरकालिक सुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। कहने का तात्पर्य है कि कवि ने छुआछूत मानने वाले लोगों का वर्णन करके हुए बताया है कि ऐसे लोग कहते हैं कि यह पापी है, इसने मंदिर में घुसकर लंबे समय से बनी मंदिर की जो पवित्रता है, चिरकाल लंबे समय से जो मंदिर की पवित्रता को जो है वो नष्ट कर दिया है, इसने बड़ा अनर्थ कर दिया है। दूसरी ओर सुखिया का पिता सोचता है कि उस जैसे साधारण व्यक्ति के आ जाने से क्या मंदिर की पवित्रता भला कैसे नष्ट हो सकती है। देवी माँ की गरिमा तो मनुष्यों से भी बढ़कर है। अगली पंक्तियों में आता है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। सुखिया का पिता उन पकड़ने वाले लोगों से कहता है
कि क्या तुम माँ के भक्त कैसे हो, तुम्हारे मन में विचार कैसे आया कि माँ जो है छुआछूत को मानेगी। वो माँ से लोगों से पूछना चाहता था कि क्या माँ के मंदिर में आने के लिए उच्च वर्ग का होना ही जरूरी है। इस प्रकार से वह उन लोगों से प्रश्न कर रहा था, किंतु उन लोगों ने सुखिया के पिता की एक न सुनी और सब लोगों ने उसे पकड़ लिया, घेर लिया और पकड़कर मारकर मुक्के के घूंसे मारकर उसे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथ से, अगली पंक्तियां हैं, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। जब लोगों ने सुखिया के पिता को मारा तो उनके हाथों से प्रसाद भी गिर गया और मन ही मन सोच रहा था कि बेटी मैं कितना अभागा हूँ कि जो तुमने मुझसे मांग की है वो मैं प्रसाद, फूल के रूप में जो प्रसाद है वो तुम तक नहीं पहुँचा सका। उन लोगों ने सुखिया के पिता को न्यायालय में ले गए। 7 दिन तक उसको जेल में बंद करके रखा और इसलिए जेल में बंद रखा क्योंकि उसने देवी का अपमान किया था, क्योंकि वो अछूत होने के कारण मंदिर में चला गया था, इसलिए उसको जो है 7 दिवस का दंड मिला था। अगली पंक्तियां हैं, मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि एक मजबूर पिता ने सिर झुका करके अपनी सजा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस पर जो आरोप लगाया था उसका कोई उत्तर उसे सूझ नहीं रहा था। वह अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं कर पाया। उसे 7 दिन तक सजा काटी जेल में। उसे लगा कि वह 7 दिन नहीं सैकड़ों सदियां थी। जेल में वह लगातार रोता रहा, उसके आंसू नहीं थमे। यही वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। अगली पंक्तियां, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ढेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। उलझी हुई खेल में ही, हाँ अब की दिन दिखाई वह। कवि कहते हैं कि जब वो 7 दिन के बाद जेल में सजा काट कर आया गरीब पिता, तो उसके कदम उसके घर की तरफ नहीं उठ रहे थे। मन ही मन में उसे एक अनजाना भय था कि सुखिया जीवित मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसे महसूस हो रहा था कि वह उस बीमारी हालत में उसको वह छोड़ कर आया था, तो वह इसलिए उसके घर की तरफ उसके पैर जा नहीं रहे थे। मुझे देखते ही बेटी दौड़कर मेरी तरफ भागी चली आएगी, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ था। वह अपने मन ही मन को समझाता था। वो सोच रहा था कि शायद बेटी खेलने में उलझी हुई होगी, इसलिए अब की बार वह दौड़कर नहीं आई। अगली पंक्तियां हैं, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। जेल से छूटकर जब सुखिया का पिता घर गया तो उसे पता चला कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है।
वो बेचैन होकर मरघट, मरघट मतलब होता है बच्चों शमशान, शमशान की ओर दौड़ता हुआ गया कि आखिरी बार सुखिया को देख सकूं। लेकिन उसके जाने से पहले ही उसके सगे संबंधियों ने उसकी बेटी का दाह संस्कार, उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब वो फूल सी कोमल नन्ही बच्ची राख की ढेरी में बदल चुकी थी। यह देखकर एक पिता की छाती धधक उठी और वह जोर जोर से वहां रोने लगा। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। इन पंक्तियों में जो है कवि ने बहुत ही अकथनीय पीड़ा को व्यक्त किया है। सुखिया का पिता रोता हुआ, बिलखता हुआ वह कह रहा है कि हे बेटी, आखिरी बार भी मैं तुझे गोद में न ले पाया। मैं इतना लाचार था, मैं इतना मजबूर था, इतना लाचार पिता था कि मैं देवी माँ का प्रसाद का एक फूल भी तुझे लाकर नहीं दे सका, और मैं तेरी ये अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। इन पंक्तियों में एक पिता का अपनी मरणासन संतान के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। ये बहुत ही मार्मिक कविता थी बच्चों। धन्यवाद।